बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ट्रेंडी नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है, इसको मैंने फोल्ड किया है। गले की मैं विड्थ रखूंगी 4 इंच और गले की गहराई में रखूंगी 3.5 इंच। आप गले का नाप जो है अपनी साइज़ की अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे लाइन खींचूंगी और इस तरीके से मैं बॉक्स बना के और गले का शेप ड्रा करूंगी। ये गला जो मैं बना रही हूँ ये बॉट शेप है, क्योंकि इस डिज़ाइन के अंदर बॉट शेप गला ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आप चाहें तो गले को डीप भी रख सकते हैं। गले के बाहर से मुझे जो बुकरम का मार्जिन देना है वो 1/2 इंच और 1 पॉइंट देना है। तो 1/2 इंच और 1 पॉइंट पे मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं गले की कटिंग करूंगी। पहले मैं बाहर से कट कर लूँगी, फिर मैं अंदर से गले की कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं गले को कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। तो कपड़े पे मैंने पेस्ट कर लिया है। अब गले का मुझे सेंटर बनाना है, तो मैं सेंटर बना के कट लगा लूँगी और इसके बाद फिर मैं कुर्ती का भी सेंटर बना के कट का निशान लगा दूँगी। गले की बाहर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं ग्लू की मदद से फोल्ड कर लूँगी। ये नेक डिज़ाइन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, तो आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और बहुत आसान तरीके से मैंने इस नेक डिज़ाइन को बनाना सिखाया है। अब गले को कुर्ती के साथ अटैच करना है, तो गले का सेंटर कुर्ती के सेंटर के साथ मिला के और मैं सेंटर की सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लग चुकी है। अब मैं धागा निकाल के और एक्स्ट्रा जो धागा है उसको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद मैं गले के राउंड शेप में सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई हम कुछ इस तरह लगाएंगे कि ये सिलाई मुझे बुकरम पे नहीं लगानी है। बुकरम के साथ साथ मुझे गले को सेट करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो मैंने इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट किया। अब गले के बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद मैं गले पे छोटे छोटे नोचेस लगा लूँगी, ताकि हमारा गला जो है वो आसानी से बैक साइड पे टर्न हो सके। इसके बाद मैं गले की मगजी की सिलाई लगाऊंगी। इस सिलाई से होता ये है कि हमारा गला जो है बैक साइड पे ईजिली बैठ जाता है। इस सिलाई के बाद मैंने गले को बैक साइड पे टर्न करके और अच्छे से प्रेस कर लिया है और बैक साइड की मैंने तुरपाई भी कर ली है। अब मैं गले की डिज़ाइन के लिए लीफ शेप कट करूंगी। तो इसके लिए मैंने बुकरम का ये पीस लिया है। इसकी लंबाई है 6 इंच और इसकी चौड़ाई है 4.25 इंच। बुकरम को डबल फोल्ड करते हुए मैं लीफ शेप ड्रा करूंगी। बुकरम की बंद साइड से मैं 1 इंच छोड़ के निशान लगाऊंगी इस तरीके से। इसके बाद मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और 4 इंच का हाफ करके मैं चौड़ाई में 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और फिर यहाँ पे मैं लीफ शेप अपना ड्रा करूंगी। तो ये लीफ शेप आपने दोनों साइड से इक्वल ड्रा करना है। इसके बाद मैं बाहर से 1/2 इंच और 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाऊंगी। तो ये निशान भी मैंने लगा लिया है। अब मैं लीफ शेप की कटिंग करूंगी। पहले बुकरम को मैं बाहर से कट कर लूँगी और उसके बाद में अंदर की साइड की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये लीफ शेप तैयार कर लिया है। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने दूसरा भी लीफ शेप कट कर लिया है। तो दोनों लीफ शेप्स को मैंने कपड़े पे पेस्ट करके और बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है इस तरीके से। इसके बाद मैं इस पे ग्लू लगा के और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं फोल्ड कर लूँगी। इसके इस तरीके से मैं कोने बनाऊंगी और फोल्ड कर लूँगी। दोनों का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब ये दोनों लीफ शेप में कुर्ती पे अटैच करूँगी। तो पहले मैं शोल्डर से नीचे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी चौड़ाई भी मैं मेजर कर लूँगी। तो 1.5 इंच में चौड़ाई में इसको निशान लगाऊंगी। इसके बाद दूसरे शोल्डर पे भी मैं सेम इसी तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी चौड़ाई में और नीचे तक मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से हम अपना जो लीफ शेप है वो अटैच करेंगे। तो इस लीफ शेप को मैं सेट करके रखूँगी। दूसरी साइड के लीफ शेप को भी मैं सेट करके रखूँगी। दोनों शेप्स के जो बीच का साइज़ है इसको हम नापेंगे। तो यहाँ से जो सेंटर तक साइज़ आ रहा है वो 2.5 इंच आ रहा है। यहाँ से भी सेंटर तक जो साइज़ आ रहा है वो 2.5 इंच आ रहा है। यहाँ से
3 इंच और यहाँ से भी 3 इंच। दोनों लीफ शेप मैंने अपनी जगह पे सेट कर लिए हैं और उसके बाद मैं इनको पिन अप कर रही हूँ इस तरीके से। पिन अप करने का फायदा ये होगा कि ये जो शेप है ये अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। इसके बाद मैं इन पे सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पहले लीफ शेप पे सिलाई लगाना स्टार्ट की है। ये सिलाई मैं बुकरम के साथ साथ लगा रही हूँ। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई को नहीं लगाना, बस साथ साथ सिलाई को लगाना है। इस तरीके से मशीन को कोने तक लाते हुए, मशीन को टर्न करते हुए मैं एक्स्ट्रा सिलाई लगा के इसको मजबूत कर लूँगी इस तरीके से, और इसके बाद एक्स्ट्रा धागा कट कर लूँगी। अब दूसरी साइड से भी मैं इस लीफ शेप पे इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब पिने में रिमूव कर लूँगी और उसके बाद मैं लीफ शेप को इस तरीके से पकड़ के और बीच में कट लगाऊंगी और फिर इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर का उसको मैं कट कर लूँगी। बस थोड़ा सा कपड़ा आपने रहने देना है, बाकी का कपड़ा आपने कट कर लेना है। कपड़ा कट हो जाने के बाद लीफ शेप के जो कोने बने हुए हैं उनमें मुझे डीप कट लगाना है। तो कटर मैंने ले लिया है, उसकी मदद से मैं ये डीप कट लगा लूँगी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कट जो है ये सिलाई पे ना आए। इसके बाद मैं बाहर से छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि ये जो लीफ शेप है हमारा आसानी से बैक साइड पे टर्न हो सके। तो इसको मैंने बैक साइड पे इस तरीके से टर्न किया और उसके बाद मुझे इस पे अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो दोनों साइड के जो लीफ शेप थे वो मैंने बैक साइड पे टर्न कर लिए हैं और मैंने अच्छे से इसको प्रेस भी कर लिया है। अब बात ये इस पे डिज़ाइनिंग की बारी। तो इसके लिए मेरे पास ये मिरर लेस है, तो मैं इसको इस पे लगाऊंगी। आप चाहें तो किसी दूसरी लेस को या कपड़े की पट्टी को भी इस डिज़ाइन में लगा सकते हैं। तो पीछे से मैंने इसकी तुरपाई नहीं की है क्योंकि इस पे वैसे ही लेस की सिलाई आनी है। पहले मैं गले की लेस लगाना स्टार्ट करूंगी। लेस को गले के राउंड शेप में सेट करते हुए मैं सिलाई लगा लूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। गले में लेस की एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है। अब मुझे दूसरी साइड से भी सिलाई लगानी है। ये सिलाई लग जाने के बाद मैं इस लेस के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लूंगी। तो मैंने ये अच्छे से इस पे प्रेस कर लिया है। अब लीफ शेप पे लेस लगानी है तो इस तरीके को आपने ध्यान से देखना है। इस लेस को लगाते हुए हम गोलाई में नीचे तक जाएंगे। तो नीचे जहाँ पे साइड की सिलाई आएगी वहां से मैं 5.5 इंच पे मार्क कर लूंगी। इस तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी 5.5 इंच पे मार्क कर लूंगी और फिर गोलाई पे मैं इस तरीके से शेप दे दूंगी जहाँ पे हमारी लीफ शेप का कोना है। तो दोनों साइड से मैंने जो है चॉक की मदद से ये शेप दे दिया है। दोनों साइड का शेप जो है आपने इक्वल रखना है। इस गोलाई वाले शेप से पहले मैं दूसरी साइड के लीफ शेप पे लेस लगा लूंगी कुछ इस तरीके से कि जो कोना बना हुआ है ऊपर का उससे लेस को थोड़ा सा ऊपर रख के 1/2 इंच 1 पॉइंट का मार्जिन देते हुए लेस को फिर मैं ये लेस लगाऊंगी और दूसरे कोने तक आऊंगी इस तरीके से। फिर इसके बाद में नीचे वाले कोने पे भी लेस को एक्स्ट्रा कट करूंगी। नीचे की साइड से भी मैंने लेस को 1/2 इंच और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है। फिर मैं सिलाई लगाते हुए इस कोने तक आऊंगी और यहाँ पे सिलाई को ख़त्म करूंगी। उसके बाद मैं धागा निकाल के एक्स्ट्रा धागे को कट कर लूंगी। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से मैं लेस लगा लूंगी। लेस को 1/2 इंच और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर रख के फिर कोने से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी और लीफ की जो गोलाई है उस गोलाई के अकॉर्डिंग मैं सिलाई लगाते हुए नीचे कोने तक आऊंगी और इसी तरीके से मैं नीचे तक भी एक्स्ट्रा लेस रखूंगी। दोनों साइड की लेस मैंने लगा ली है। अब जो गोलाई वाला शेप है उस साइड की मुझे लेस लगानी है। तो वो लेस मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी कि ऊपर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं लेस लगाना स्टार्ट करूंगी। तो 1.5 इंच पे मैंने चौक से मार्क कर लिया है और लेस को मैंने सेट करके रखा है। और जो पहले मैंने लेस लगाई थी तो 1/2 इंच और 1 पॉइंट का मार्जिन मैंने छोड़ा था, तो ये लेस इसके ऊपर आ गई है। आपने देखा कि ये मार्जिन मैंने क्यों छोड़ा था, इस वजह से छोड़ा था कि लेस को ऊपर आना था और जो पहले वाली लेस हमने लगाई थी शेप में उसको अंदर
इस तरीके से हमने बंद किया। अब गोलाई के शेप में जो मैंने चौक से मार्क की थी गोलाई, उस पे मैं लेस को सेट करते हुए और सिलाई लगाऊंगी और नीचे तक आऊंगी और अपनी सिलाई को ख़त्म करूंगी और जो एक्स्ट्रा लेस है उसको मैं कट कर लूंगी। अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी 1.5 इंच छोड़ के और लेस लगाना स्टार्ट करूंगी। तो ये सिलाई भी इसी मेथड के साथ में कंप्लीट करूंगी। तो इसी गोलाई के शेप में मैं लेस को लगाते हुए अपनी सिलाई को ख़त्म करूंगी। आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो गोलाई दोनों साइड की है ये इक्वल होनी चाहिए, दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी साइड की जो लेस है उसकी दूसरी सिलाई में लगाऊंगी इस तरीके से और इस सिलाई को भी मैं लगा के यहाँ पे ख़त्म करूंगी। दूसरी साइड से भी मैं सेम इसी मेथड से सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, इसके बाद में जो दोनों साइड की गोलाई वाली शेप पे लेस लगी हुई है तो उसी शेप पे मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं इस लेस को यहाँ पे मजबूत कर लूंगी दूसरी सिलाई लगा के। आपने देखा कि मैंने इस मुश्किल गले को कितने आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे इस डिज़ाइन की देखी हैं, तो लोगों ने बहुत मुश्किल तरीके से इस डिज़ाइन को बनाना सिखाया है। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ये डिज़ाइन बनाना सिखाया। आज का ये ट्रेंडी और खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।